Now I am audible. हेलो. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. एक बैंक का कॉल था, वो अटेंड करना ज़रूरी था मेरे के लिए. ओके, सो वेर वी, आई फॉरगॉट वेर वी वेर. हेलो. कहाँ थी मैं, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ हाँ हाँ, बरा ठीक है. तो लिक्विफिकेशन में प्रॉब्लम जब होता है तो हम आईयूआई में पिपेटिंग करके उसको रिमूव करते हैं. वो एक्टिवेट करके देन वी विल ट्रांसफर थ्रू दैट सैंपल टू द आईयूआई, मीन्स इन द यूटरस में छोड़ते हैं, तो दैट विल इफेक्टिव. सो दिस इज द वन वे. सो ऑलवेज लुक फॉर लिक्विफिकेशन, बिकॉज कई बार लिक्विफिकेशन चेक नहीं करते हैं हम लोग. सो दैट्स important point you can forget. So that's why this is the practical tip. What are the points you will going to see in the semen analysis? First, always look for liquefaction time. अगर आप कहीं पे भी किसी पेशेंट का रिपोर्ट कराते हो और वो लोग लिक्विफिकेशन टाइम नहीं लिखते हैं, तो यू हैव टू टेल दैट लेबोरेटरी पीपल, आई वांट द लिक्विफिकेशन टाइम इन एवरी रिपोर्ट, because see here, it's not given. Second, the sperm concentration means what is the total sperm concentration per ml. पर एम एल कितना काउंट है? टोटल इजेक्यूलेशन विजेक्यूलेशन मत देखिए, ऑलवेज लुक फॉर पर एम एल काउंट. सो फॉर नॉर्मल कंसेप्शन अकॉर्डिंग टू द WHO, द काउंट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 20 मिलियन. 20 मिलियन पर एम एल से ज्यादा काउंट होना चाहिए. देन लुक फॉर मोटिलिटी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4. उसमें भी पहले ग्रेड 1 ग्रेड 2 देखिए, ग्रेड 3 ग्रेड 4 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. मीन्स वो है तो भी वो प्रेगनेंसी देने वाले स्पर्म नहीं है. तो एटलीस्ट ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्पर्म मोटिलिटी शुड बी, दोनों की मिला के एटलीस्ट इट शुड बी मोर देन 25%. दिस आर द प्रैक्टिकल टिप्स. आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा. नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए इतना हमें चाहिए, वो आप याद रखो. काउंट शुड बी मोर देन 20 मिलियन पर एम एल. बोथ ग्रेड 1 टू मोटिलिटी मिला के इट शुड बी मोर देन 25%. देन जम्प टू द फ्रुक्टोज टेस्ट. फ्रुक्टोज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? What is the significance to see fructose in semen analysis? Can anyone tell? क्या 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 पता लगाए? या वेरी 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 गुड आंसर. फ्रुक्टोज. हाँ, अगर फ्रुक्टोज एब्सेंट है तो इजेक्यूलेटरी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. तो सिंपल एब्सेंट है, दैट मीन्स इट्स अ पोस्ट टेस्टिकुलर. तो आपको सर्जन को रिफर करना है. ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर तो बहुत है सीमेन में, मॉर्फोलॉजी देखो, ये देखो, वाइटालिटी टेस्ट, पर उसका दैट इज वेरी इन डिटेल. तो इतना देखने की, जानने की इतनी बहुत ज़रूरत नहीं है, पर बेसिक आपको इतना आना चाहिए. ऑलवेज लुक फॉर लिक्विफिकेशन टाइम. स्पर्म कंसेंट्रेशन पर एम एल शुड बी मोर देन 20 मिलियन. Motile sperm should be more than 25%. I am telling only about for grade 1, grade 2, not grade 3, grade 4. So progressive motile sperm should be more than 25% and fructose test should be positive. And one more point, always look for pus cells. Normally semen में 2-3 pus cells are normal, 2 to 3 per HPF. But pus cells, I had seen many cases, are they with present with pyospermia, like a urinary tract infection. Bacteria can develop in the sperm, in the semen, that is called pyospermia. So simple, you have to give antibiotics, anti-inflammatory,
patient can get conceive in next month. So also look for pus cells. The some terminology. What is oligospermia? When the sperm count is less than 20 million per ml, we termed as a oligospermia. What is astheno? When the astheno means motility. When the motility, progressive motility less than 25%, termed as asthenospermia. Teratozoospermia, morphology affected, then it is called teratozoospermia. What is OAT? Oligospermia, teratozoospermia and asthenospermia. All three combination called OAT syndrome. And azo means there is a no sperm. So these are simple terminology, at least you should know. What is azospermia? No sperm found in the semen are called azospermia. But when you going to declare any azospermia, at least 3 subconsecutive sample at a 15 days apart with 3 to 4 days abstinence. This is the criteria. 3 दिन का abstinence चाहिए, every 15 days पे आप लो, और अगर तीनों में एब्सेंट स्पर्म मिलता है, देन यू कैन लेबल दैट पेशेंट एज एजोस्पर्मिक. क्रिप्टोजोस्पर्मिया, कई बार एजोस्पर्मिया मिलता है तो वो सीमेन जो होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते, घुमाते हैं, और घुमाने से एक पैलेट बनेगा और उसका स्लाइड बना के देखेंगे, एक आध भी स्पर्म देखता है तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोजोस्पर्मिया. हार्मोन मैंने बोला कि जब भी हमें डाउट होगा तो वी विल लुक फॉर हार्मोनल एनालिसिस. FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन. इसमें 7.6 ऐसे सेम याद रखो. FSH मोर देन 8 इज एबनॉर्मल. टेस्टोस्टेरोन शुड बी मोर देन 298 होना चाहिए. मोर देन 200 हम लोग याद रखते हैं. प्रोलैक्टिन लेस देन 25 होना चाहिए. अगर है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कैन लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये देख लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Increased FSH, increased LH, low testosterone are termed as testicular failure. This type of picture mainly seen with mumps orchidis. मैंने बोला ना कि बचपन में किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या मम्स हुआ है या ड्यू टू सर्टेन इलनेस या कीमोथेरापी ली हुई है, रेडिएशन लिया हुआ है, और समटाइम्स इट इज इडियोपैथिक. तो ऐसा पिक्चर देखने को मिलता है. सेम लाइक अ ओवरी में हमने बताया था प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में क्या होता है, इंक्रीज्ड FSH LH. सेम हियर, इंक्रीज्ड FSH LH विथ लो टेस्टोस्टेरोन सजेस्टिव ऑफ टेस्टिकुलर फेलियर. अगर प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसमें डोनर स्पर्म इज द ओनली ऑप्शन. बट अगर इंक्रीज्ड FSH, नॉर्मल LH, FSH मैंने बोला था FSH इज फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें फेलियर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो यहाँ पे भी आप कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो रहा है. दूसरे में डिक्रीज्ड FSH LH विथ लो टेस्टोस्टेरोन, हाइपो, तो यहाँ पे यू कैन गिव इंजेक्शन, बट इट इज ऑफ डिफरेंट. गोनेडोट्रोफिन्स इंजेक्शन ही देते हैं इसमें HMG और HCG का कॉम्बिनेशन वाला एक प्रोटोकॉल है, तो वो आप देख सकते हो. इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, बट IVF में जब पेशेंट को अपना चाहिए तो वी विल ट्राई और वी कैन गेट, बट नॉट पॉसिबल इन एवरी पेशेंट. सो 2 HMG और एक HCG ऐसा देते हैं. सपोज ट्यूसडे फ्राइडे HMG और
ट्यूसडे एंड सैटरडे HMG और थर्सडे एक HCG। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन देते हैं वेन एवर देर इज अ लो FSH LH। सो दिस इज हाउ वी इवेल्युएट फॉर मेल इनफर्टिलिटी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं होगा। FSH इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इंक्रीज्ड FSH हो गया है बहुत। वैसे तो ओवरी में भी फॉलिकल बनने के लिए एग चाहिए ना, पर अगर नॉर्मल से ज्यादा FSH बढ़ गया है तो क्या होता है? क्या होता है ओवेरियन फेलियर में? क्या होगा मेनोपॉज में? FSH क्या होगा? समझ? मोर देन 40। हाँ, सो इफ इट इज बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट देन इट लीड्स टू द फेलियर। सो यहाँ पे भी अगर FSH हाई है तो इट लीड्स टू फेलियर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म ही नहीं बनने वाले हैं। और फर्स्ट में तो FSH LH दोनों हाई है, तो इट इज द पक्का केस ऑफ प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। जेनेटिक इवेल्युएशन बहुत लेट में कराते हैं, जब कॉलमैन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर या ऐसा कुछ डिटेक्ट करते हैं, देन वी विल रूल आउट फॉर कैरियोटाइपिंग। इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको कराना है तो फर्स्ट मैंने बोला सीमेन एनालिसिस, सेकंड रूल्ड आउट फेलियर। मेन तो टेस्टिकुलर फेलियर रूल्ड आउट हमें करना होता है। अगर फेलियर है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट इन सर्टेन केसेस ड्यू टू हार्मोन, ड्यू टू ऑक्यूपेशन रिलेटेड, ड्यू टू ओबेसिटी, ऐसे वराइकोसिल, तो ऐसे केसेस है, इन सच अ केस मेडिसिन विल हेल्प। तो वराइकोसिल रूल्ड आउट करने के लिए स्क्रॉटल USG कराते हैं, और सर्टेन केसेस में टेस्टिकुलर बायोप्सी, दैट इज कॉल्ड टीजा, टेस्टिकुलर एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। पीजा भी करते हैं, पेरी एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। सो दैट ऑल आर डूइंग इन द IVF इन अ एजोस्पर्मिक पेशेंट। बाय चांस कभी हमें कोई टेस्टिकुलर में सेमिनल वेसिकल्स का में से एक आध स्पर्म मिल जाए तो उसका IVF हो पाए, उसके लिए ये सब करते हैं। तो मैनेजमेंट वुड बी मेडिकल, सर्जिकल एंड द ART टेक्निक्स, दैट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। मेडिकल मैनेजमेंट में अगर एंटीबायोटिक्स, मैंने बोला कि ल्यूकोसाइट्स है सिंपल, कई बार बहुत सब नॉर्मल होता है, ओनली द प्रेजेंस ऑफ, आई हैड सीन in my practice one patient of infertility since 7 years, female factor everything normal, male factor count is 20 million, 40% motile, like that. The problem is only the sperm in the semen. So they had contacted very good doctors, then they come to me for that consultation. So I wondered, nobody has take a bother to look at the sperm site. Then we sent that semen for culture and sensitivity. Then according to that I had given the antibiotics. Still I don't know, whatever the problem, the count of pus cells are reduced from 20 HPF to 10 HPF, but nil not possible, and a patient is in very hurry because 7 years हो चुके थे. So then I tried for IUI. So even in IUI we do the simple washing, it removes all debris and everything. So by surprise with a single IUI patient is conceived. So ऐसे simple ऐसा होता है कई बार. So that's why always look for that. If ऐसा लगता है तो give the antibiotics. Gonadotrophins, if the FSH LH low, this is under trial. इतने इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, वेरी कॉस्टली, और उसके इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं है. ऑलवेज
मेल इनफर्टिलिटी द रोल इज एंटीऑक्सीडेंट्स, सीन वेरी गुड रिजल्ट्स विथ सब इनफर्टिलिटी, जिसमें काउंट कम है उसमें वी सी वेरी गुड रिजल्ट। हाँ, एक बात बताना भूल गए कि हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं, कौन से बेस पे डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हम नॉर्मल कंसेप्शन कराएंगे या इसमें आईयूआई लगेगा और आईवीएफ लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीमेन एनालिसिस। ये हमारे सेंटर का प्रोटोकॉल है। अगर पेशेंट का काउंट मोर देन 20 मिलियन एंड मोर देन 25% मोटिलिटी है तो ऑलवेज वी विल ट्राई फॉर नॉर्मल कंसेप्शन, अगर मेल फीमेल फैक्टर और सब नॉर्मल है तो। अगर काउंट इज बिटवीन 10 to 20 मिलियन है तो आई विल गिव दिस न्यूट्रास्यूटिकल एवरीथिंग एंड वी विल ट्राई फॉर आईयूआई। But if count is less than 10 million and motility less than 15%, then go for IVF. So more than 20 million, more than 25% normal conception, count between 10 to 20 million and motility between 15 to 25%, IUI. Count less than 10 million and motility less than 15%, will prefer IVF. What is nutraceutical role? In nutraceutical, we always try to give the good amount of antioxidants with adequate amount of all vitamins and the minerals. The main component play a role is, हम लोग मेडिसिन पार्ट में मैं इसका सब डिटेल बताऊंगी, बट व्हाट आर द मेन न्यूट्रास्यूटिकल वी आर प्रोवाइड। तो फर्स्ट इज कोएंजाइम Q10. कोएंजाइम Q10 आइडियल डोज इज 300 मिलीग्राम पर डे, बट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में इतना हाई डोज होता नहीं है। आइडियल पूछो तो 300 मिलीग्राम पर डे। सिर्फ एक ही टैबलेट इंडिया में है जिसमें 300 डोज है, दैट इज टैबलेट मिराक्यूल, बट इट्स 48 रुपीज की है और ओनली कोएंजाइम Q10 है। दूसरा, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन देखो तो इतने कंटेंट होने चाहिए और एटलीस्ट एडिक्वेट डोज होना चाहिए। तो एटलीस्ट आई प्रीफर टू गिव इज 100 मिलीग्राम 1 BD कोएंजाइम Q10, जो भी मैं देती हूँ उसमें कोएंजाइम Q10। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज विटामिन E, थर्ड इज लाइकोपिन, फोर्थ इज एक्स्ट्राजेंथिन, फिफ्थ इज विटामिन D, एंड देन रेस्ट ऑफ ऑल अदर्स। सो कुछ भी आप देते हो तो उसमें इतना अच्छी तरीके से हो वो देखो। अगर अच्छे मुझको अच्छे रिजल्ट्स में मैनकाइंड का एक न्यूरोकाइंड गोल्ड सचेट आता है, दैट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट एंड हैव द गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूरोकाइंड गोल्ड सचेट 1 BD, हाँ 1 BD सुबह शाम पानी में घोल के पी जाने का फॉर 90 डेज, ऑलवेज गिव फॉर 3 months। मेल इनफर्टिलिटी में आप कोई भी ट्रीटमेंट देते हो तो पेशेंट को बोलने का 3 months लेने की तैयारी है तो ही लो, वरना इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल विल कंप्लीट आफ्टर 90 डेज। 90 डेज लगते हैं साइकिल कंप्लीट होने में। तो अगर पेशेंट लेगा तो रिजल्ट पता चलेगा, अगर वो 10-15 दिन लेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स, दिस एंटीऑक्सीडेंट्स आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज द मोटिलिटी। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोएंजाइम Q10, विटामिन E, लाइकोपिन, एस्ट्राजेंथिन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से न्यूरोकाइंड गोल्ड सचेट 1 BD, फिर एक इनैम सचेट आता है 1 BD, फिर तीसरा अच्छा वाला पूछो तो कोरोना कंपनी का ट्रेजर M आता है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये सारे मैं 1 BD डोज में देती हूँ। दिस इज टू इंक्रीज मोटिलिटी। अगर काउंट में प्रॉब्लम है, काउंट कम है, सपोज
15 मिलियन है, 12 मिलियन है, तो ऐसे काउंट को बढ़ाने के लिए नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट हम यूज करते हैं. सो इन दैट वी आर गिविंग द क्लोमिफेन साइट्रेट. क्लोमिफेन साइट्रेट 25 मिलीग्राम. क्लोमिफेन साइट्रेट 25 मिलीग्राम, रात को एक गोली फॉर 3 months. So whenever both count and motility affected, ideal combination is clomiphene 25 milligram once daily for 90 days along with this Neurokind Gold या Trizarem या Enam sachets 1 BD for 3 months. Surgical treatment we will not going to discuss, that is done by urologist. Assisted reproductive techniques में मैंने बोला कि हम ICSI, PISA, TISA, micro-TISA and whatever we will do. So this completes our male infertility. ठीक है, किसी को डाउट हो तो देन वी विल 10 मिनट्स में अभी है टाइम.